राजा की तपस्या की कहानी। प्राचीन भारत में एक महान और शक्तिशाली राजा हुआ करता था जिसका नाम रघु था। रघु का राज्य समृद्ध था, उसकी प्रजा खुशहाल थी और उसके पास अपार धन और ऐश्वर्य था। लेकिन फिर भी रघु का मन कभी संतुष्ट नहीं होता था। उसे हमेशा किसी न किसी नए लक्ष्य की तलाश रहती थी। वह सोचता था कि अगर और अधिक शक्ति और वैभव प्राप्त कर लिया जाए तो उसे सच्ची खुशी मिलेगी। राजा रघु ने एक दिन अपने हृदय में निश्चय किया कि वह भगवान शिव की कठिन तपस्या करेगा। उसने सोचा, अगर भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो वह मुझे अद्वितीय शक्तियां और समृद्धि देंगे। यह विचार मन में आते ही उसने राजमहल और ऐश्वर्य को त्याग दिया और अपनी तपस्या के लिए एक घने जंगल में जाने का निर्णय लिया। राजा ने जंगल में पहुंचकर एकांत में रहने का निर्णय लिया। वहां उसने कठिन तपस्या शुरू की। उसने केवल पानी और फल खाकर अपना जीवन यापन करना शुरू किया। वह अपनी सांसों और विचारों पर पूर्ण नियंत्रण साधने के लिए ध्यान में लीन हो गया। दिन रात तपस्या में डूबे रहने के कारण उसकी स्थिति बहुत कठिन हो गई। शरीर पर राख और धूल की परत चढ़ गई थी, लेकिन वह कभी भी अपनी तपस्या से विचलित नहीं हुआ। वर्षों तक उसने इस कठोर साधना को जारी रखा। इस दौरान उसकी भौतिक इच्छाएं और सांसारिक विषयों से कोई लेना देना नहीं रहा। वह केवल अपने लक्ष्य यानी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने की ओर अग्रसर था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि आकाश में देवता भी उसकी निष्ठा और समर्पण को देखकर दंग रह गए। अंततः भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और एक दिन स्वयं प्रकट हुए। उनके दर्शन से राजा रघु के सारे शंकाएं दूर हो गईं। भगवान शिव ने रघु से पूछा, राजन, तुमने इतनी कठिन तपस्या क्यों की? राजा ने सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, मैंने तपस्या की है ताकि मुझे और अधिक शक्ति और समृद्धि प्राप्त हो, ताकि मैं अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए कुछ कर सकूं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें हर वह वस्तु दूंगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारे राज्य को समृद्धि मिलेगी और तुम्हारी प्रजा सुखी होगी। लेकिन याद रखना, सच्ची खुशी और संतोष केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और संतुलन में है। भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा राज्य समृद्ध होगा, लेकिन सच्ची महानता और सुख का अनुभव तभी होगा जब तुम अपने अंदर के अहंकार और इच्छाओं को शांत करोगे। राजा रघु ने भगवान शिव का आशीर्वाद स्वीकार किया और वह वापस अपने राज्य लौट आया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा संतुष्ट और शांति का अनुभव करने लगा। उसने समझ लिया कि सच्ची महानता केवल भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष से होती है। उसने अपनी प्रजा को भी यह शिक्षा दी कि अधिकतम भोग के बजाय जीवन में संतुलन और संतोष को महत्व देना चाहिए। इस प्रकार राजा रघु ने भगवान शिव की तपस्या से न केवल अद्वितीय शक्ति प्राप्त की, बल्कि जीवन का सच्चा मार्ग भी समझा। वह अपने राज्य में एक न्यायप्रिय और संतुष्ट शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। राजा रघु ने भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने राज्य को समृद्ध किया और प्रजा की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उसके राज्य में चारों ओर खुशहाली फैल गई। लेकिन एक बात थी जो राजा ने सीखी थी, सच्ची संतुष्टि बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष में है। राजा रघु ने अपने जीवन में भौतिक सुखों की बजाय आध्यात्मिक उन्नति पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। उसने अपनी प्रजा को भी यही संदेश दिया कि यदि आत्मा शांति से भरी हो तो बाहरी वस्तुएं महत्वहीन हो जाती हैं। अब वह स्वयं एक संतुष्ट शासक बन चुका था, जिसने ऐश्वर्य और शक्ति की बजाय संतुलन और शांति को प्राथमिकता दी थी। राजा ने अपने राज्य में न केवल भौतिक विकास के लिए योजनाएं बनाई,
बल्कि सामाजिक और मानसिक विकास के लिए भी कई प्रयास किए। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय प्रणाली में सुधार किए, जिससे उसकी प्रजा खुशहाल और स्वस्थ रही। राजा रघु की कहानी आज भी यह सिखाती है कि केवल बाहरी संपत्ति और शक्ति से जीवन नहीं बदलता, बल्कि आंतरिक संतुलन और शांति ही असली सुख का कारण होती है। भगवान शिव की तपस्या से उसे यह आशीर्वाद मिला और वह एक आदर्श शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसे हमेशा याद किया जाता है। राजा रघु ने भगवान शिव से प्राप्त आशीर्वाद के बाद अपने राज्य को और भी बेहतर बनाने के लिए कई कार्य किए। पहले जहां उसकी प्राथमिकता भौतिक संपत्ति और शक्ति प्राप्त करने में थी, अब वह अपनी प्रजा की मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए समर्पित हो गया। उसने अपने राज्य में एक नया सुधारात्मक अभियान शुरू किया, जिसमें न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया। राजा ने राज्य में धर्म और सद्गुणों को फैलाने के लिए धार्मिक स्थानों और आश्रमों का निर्माण करवाया। इसके अलावा उसने लोगों को संतोष, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। राजा ने खुद भी भगवान शिव के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए अपनी इच्छाओं पर काबू पाना शुरू किया और ख्वाहिशत को भौतिक सुखों से परे रखा। राजा रघु ने यह भी समझा कि केवल भौतिक ऐश्वर्य से जीवन में संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि आत्मिक शांति और संतुलन ही जीवन का असली उद्देश्य है। उसने अपनी प्रजा को यही शिक्षा दी कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति मानसिक संतोष है, न कि धन या शक्ति। राजा रघु की यह शिक्षा और कार्य न केवल उसके राज्य को समृद्ध बनाए, बल्कि उसकी जनता को भी एक सशक्त और संतुष्ट जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उसकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है, न कि बाहरी संपत्ति से।